मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। हम लोगों ने जो समाधि के विषय में सुना, समाधि की तुलना जैसे आप बहुत गहरी निद्रा में सोते हैं, निर्विकल्प अवस्था वो नींद है। लेकिन नींद अज्ञान और तमस की स्थिति है, बहुत गहरा अज्ञान, बहुत गहरी तामसिकता। और समाधि ज्ञान और चेतना की स्थिति है, बहुत उच्चतम ज्ञान, उच्च चेतना का उच्च शिखर जागृत रहता है। और नींद में एकदम निम्न पत्थर, जो चेतना पत्थर में काम करती है वो चेतना आपकी सुषुप्ति अवस्था में हो जाती है, एकदम जड़ता। और जो समाधि है ये ज्ञान का सर्वोत्कृष्ट और चेतना का सर्वोत्कृष्ट, दो अंतर है दोनों में। इसलिए जहाँ तक हो सके समाधि को साधने का अभ्यास करना चाहिए, किसी से मिलना नहीं चाहिए। अहंता और ममता बहुत नहीं फैलानी चाहिए। अहंता और ममता ये जो आपका जो एक काल्पनिक भ्रम है, रस्सी नहीं सांप है, तो ये नहीं ये है, उसका लक्षण जो फैलता है वो है अहंता और घोर अज्ञान। ज्ञान का कहीं नाम और निशान है, वो राग और द्वेष, अहंता ममता, अहंता में राग, ममता हमसे जो ममता है बस, बाकी सबसे द्वेष। हम जिसको मेरा मानते हैं वो तो ठीक, और हम जिसको मेरा नहीं मानते सबसे द्वेष। वही तो इससे अभी बात चल रही थी कि एक ही घर में यही तो कंडीशन होती है, और ये केवल महिलाओं की निर्बुद्धि के कारण होगा। और महिलाओं की निर्बुद्धि जिस पर हावी हो जाए, पुरुषों में विचारशीलता होती, महिलाओं में भी होती, लेकिन महिलाओं में परिणाम का ज्ञान नहीं होता, और उसके कारण से हर चीज देखो खटपट हो जाती है। वो अपने स्वभाव के अनुसार खाओ, बच्चे को डरपोका बना दे, जिंदगी भर नहीं आदमी उभर पाता। इसलिए महिलाओं को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जो अशिक्षित प्रकृति जब फैलती है व्यवहार जगत में, वो सब कुछ तबाह करती है, संस्कृति तबाह करती है। वही पोजीशन आज की चल रही है। वस्त्रों में विचार नहीं करेंगे, श्रृंगार में विचार नहीं करेंगे, दीपा पोती में विचार नहीं करेंगे। अजीब अपने तरह का ढंग चलता है। तो जैसे बिल्कुल जड़ता की अवस्था, सुषुप्त अवस्था निद्रा, और अहंकार पूरा लय हो जाता। स्वप्न वाली अवस्था निद्रा की अहंकार आधा लय होता, आधा जागृत रहता। समाधि में भी जब आधी समाधि होती, अर्थात जब दृश्यानुविद सविकल्प समाधि होती, दृश्यानुविद शब्दानुविद समाधि होती, तब ऐसे व्यक्ति में इंट्यूशन बहुत काम होता। ऐसे में ज्योतिषी ज्ञान या ये प्राकृतिक पदार्थ ज्ञान की जागृति होती। ऐसे व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति कहो अपने ज्ञानिक कारण परेशान हो जाता, क्योंकि जिसको देखा उसका सब कुछ समझ में आ गया। अब उससे आप व्यवहार कैसे करोगे? हो सकता है कहीं पता है आप जाओगे बाहर, आपको ये होने वाला है,
रोक सकते नहीं, जाना तो है ही, कर कुछ सकते नहीं तो तकलीफ का विषय है। इसलिए पूर्ण समाधि में जागृत होने का प्रयास करना चाहिए। समाधि को साधने का अभ्यास ही ब्राह्मणत्व है, ये समझे। जितना कोई समाधि को साधने का अभ्यास करता है उतना वो ब्रह्म में सजग होता है, जड़ जगत से उसका मन उपराम होता है, अहंता होता राग द्वेष से हटता है, वो पवित्र होता है। इसके नीचे कोई समझौता नहीं है। तो ये पर ब्रह्म की तरह रहना चाहिए। अतः पर ब्रह्म पर प्रियता, पर ब्रह्म पर प्रियता, निरंतर चेतना का उच्च शिखर और जागृति का उच्च शिखर, चेतना में जागृति का उच्च शिखर, विद्या का उच्च शिखर, इसमें बीच का जो काम क्रोध लोभ ममता अहंता व्यर्थ है, इसका कोई मूल्य नहीं जीवन। और पर ब्रह्म पर प्रियता, संसार में निरंतर सुख पूर्वक रहना चाहिए। दुख में रहना पाप, दुख में क्यों रहे? दुख होता है व्यक्ति के अज्ञान के कारण। आपका जो कर्मों का फल तो अज्ञान के कारण आपने कर्म किए, वैसे तो उसका फल वैसा आया। अब न करो तो दुख का वो भोग आप तक छुएगा नहीं, दुख आएगा, प्रकट होगा और उसका भोग आप तक नहीं छुएगा। इसलिए सुख से रहना चाहिए, सुख पूर्वक, ये परमात्मा की कृपा है। दुख का भोग पाप, अज्ञान, सारे दुख अज्ञान में, सबसे बड़ा दुख अज्ञान। इसलिए किसी वस्तु के साथ चिपकना नहीं चाहिए, वस्तु के साथ नहीं चिपकना चाहिए। व्यक्ति के साथ तो चिपकने में ठीक है, व्यक्ति से मोह होगा और मोह होगा तो आप उससे सेवा करोगे और सेवा करने के बाद आपका भ्रम उससे टूटेगा ही, आप हट ही जाओगे उससे, तो आप हट ही जाओगे। लेकिन वस्तु से तो लोभ होता है, वो ग्रंथि कोई नहीं छुड़ाता। इसलिए व्यक्ति से मोह होना वस्तु की तुलना में ठीक है और सेवा होती है, थोड़ा पुण्य बनता है। लेकिन वस्तु से मोह होने में, इसलिए वस्तुओं से चिपकना नहीं चाहिए और ना ही उनके पीछे ही भागना चाहिए। राग द्वेष रहित होकर संसार को यथार्थ रूप से देखना चाहिए, फिर कोई दुख का कारण नहीं है। ज्ञानी लोग संसार में सुख से रहते हैं और अज्ञानी लोग दुख भोगते हैं, उनकी नियत ही दुख है। इसलिए बुद्धिमान लोगों का समय तो इस तरह की चर्चा में आनंद में व्यतीत होता है, और जो मूर्ख लोग हैं वो काहे व्यतीत करते हैं? व्यसन, निद्रा, आलस्य, कलह में समय मूर्खों का समय 4 चीजों में, व्यसन में, निद्रा में, आलस्य में, कलह में समय नष्ट। और व्यवहारिक जगत में एक काम भी नहीं करना ठीक से आता, ये स्थिति है। इसलिए जो समाधि आपके मन का स्तर, बुद्धि का स्तर वहां तक जागृत हो जाए, सर्वकालिक, सर्वदेशी हो, प्रयत्न रहित, संतो सहज समाधि प्रयत्न न हो। जागृति है समाधि माने जागृति, और प्रयत्न रहित सहज स्थिति में रहने वाली है, ये आने जाने वाली नहीं है। ये अगर एक बार अगर आप उस स्तर पे आ गए तो फिर आप नीचे नहीं उतर सकते। आइए आगे देखिए। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः
यत्र तत्र समाधया। कोई ये श्लोक पढ़ के उसने पूछा कि जब देह ही गल जाएगी ये तो हम बचेंगे क्या? तो हमने कहा देह कैसे गल जाएगी? देहाभिमाने गलिते। तो हमने कहा फिर से पढ़ो। कहा शंकराचार्य ने लिखा है जब देह गल जाएगी। उसने पता है क्या जोड़ा कि जब वो हिमालय में जाके गल गए तो उन्होंने देह गलने को ही ठीक लिखा। फिर हम भी हड़गड़ा गए। हमने कहा पूरा पढ़ो। जब पढ़ा अपने इसमें लिखा है देहाभिमाने गलिते, देह का अभिमान गलना चाहिए। मैं देह हूँ, ये जड़ता हटनी चाहिए। इसका मतलब ये है अगर ये जड़ता हट जाती है तो जो परमात्मा है, जो सत्य है, वो प्रैक्टिकल अनुभव में आने लगता है। अभी हम मानते हैं परमात्मा को, मान के जाने क्या क्या आकार करते हैं, जाने क्या क्या सब कुछ करते हैं। अभी वो बड़ा दंड फंद, बड़ा मिथ्याचार उद्दम चलता है। उस समय मिथ्याचार उद्दम समाप्त। ये अभी याद आ गया। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र समाधया। जब देहाभिमान गल जाता है, देहाभिमान गल जाता है मतलब नहीं रहता, ऐसे नहीं, वो ऐसी वो जड़ता इकट्ठी है कि आप ऐसे साफ नहीं कर सकते। जब देहाभिमान गल जाता है तब उसका नाश हो जाता है और परमात्मा प्रैक्टिकल हो जाता है, अनुभव होने लगता है परमात्मा। और तब जहाँ कहीं भी मन जाता है वही समाधिस्थ हो जाता है। तब मन को पकड़ने की जरूरत नहीं है। अनंत ब्रह्म, अनंत परमात्मा, अनंत मन विचरण करेगा ही। मन को दबा के रखो, मन बिल्कुल स्वतंत्र सत्ता में मन भी जागृत हो जाता है। वहाँ समाधि है। समाधि माने ज्ञान की और चेतना का उच्च शिखर। ज्ञान माने हम कौन है और चेतना का उच्च शिखर हम इस प्रकृति में कैसे स्थित है। ये दो चीजें, ये दो विज्ञान हो जाते हैं। लोगों के मन में समाधि का अर्थ बहुत रूढ़ हो गया है। जैसे किसी एकांत स्थान में आसन जमा कर प्राणायाम द्वारा मन को वश में करके शांत और स्थिर हो जाना समाधि मानते हैं। ये भ्रांत धारणा है, इसे मन से निकाल देना चाहिए। जो शंकराचार्य ने समाधि का स्वरूप स्पष्ट किया, उसका अभ्यास अपने अंदर विचार करके संसार की वस्तुओं का विचार द्वारा विश्लेषण कर दोनों ही प्रकार से किया जाता है। वही दृश्यानुविद्ध समाधि, सविकल्प। जो दृश्य है वो हमसे, हम उसको अलग होके देखें। शुरुआत हो गया काम। अब शब्दानुविद्ध समाधि, अंत में जो शब्द चेतना बचती है उससे भी हम अलग होके देखें, निर्विकल्प स्थिति आ जाएगी। इसी तरह हम बाह्य जगत को अनुभव करें। हम स्वरूप में, स्वरूप तो कहीं जाना नहीं। स्वरूप के ऊपर जो धूल, गर्दा, मिट्टी, ये सब है, ये सब छड़ना है। समझ लो कि अपने खाल में जो सब चिपक गया है वो हट जाना, यथार्थ स्थिति लागू जानी। और स्वरूप है वो आपका आत्मा है, आपका साक्षी है, और व्यापक जगत में वो ब्रह्म है। इस प्रकार से समाधि का अभ्यास किसी प्रकार से किया जाए, किंतु उसका उद्देश्य कुछ देर मन को शांत रखना, मन को निष्क्रिय रखना बिल्कुल नहीं है कि मन से कुछ काम नहीं करेंगे। अरे मन तो अपने आप ही काम करे। तुम अगर मन से काम नहीं करोगे, मन तो अपने काम में लगा ही रहता है, लगा रहता है कि नहीं। बीते हुए की स्मृतियां आती हैं कि नहीं, भविष्य की कल्पना बनती है कि नहीं, वर्तमान में काम क्रोध का आकर्षण होता है, मन के यही काम। मन संकल्प करता है कि नहीं, विकल्प करता है कि नहीं, ये दो तीन काम है मन के। तुम नहीं अगर मन से काम लोगे, मन तो अपने काम में लगा ही रहता है। अब तुम उसको ध्यान से ना देखो तो कह दो हमने नहीं किया, मन तो काम में लग ही जाएगा। तुम लाख व्रत रहो, मन का काम छुड़ा पाओगे।
अगर मन का काम छुड़ा लिया तो चटकारा लेके आलू उबाल के सब्जी नहीं खा पाओगे व्रत में। खा पाओगे? नहीं कर पाओगे। मन अपने काम में लगा ही रहता है, और मन का काम समाप्त हो जाए, मन काम करना बंद हो जाए, मन मौन हो जाए, इसका अभ्यास करना है। इसका नाम समाधि। ध्यान समाधि। हाँ, ध्यान समाधि के पहले की ध्यान पहले। ध्यान पहले की ध्यान पास हुआ। ध्यान माने कोई रूप धारण करके, रूप आंख बंद करके नहीं देखना है। ध्यान का मतलब जितना आपकी बुद्धि सजग हो, जितनी सजगता होगी उतना आप ध्यान में जाओगे, और जितनी सावधानी होगी उतना आप समाहित हो, आपका मन समाहित हो। दोनों अलग अलग कंडीशन है। तो ये समाधि का उद्देश्य मन को कुछ देर शांत और निष्क्रिय रखना नहीं है। समाधि का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब मैं देह नहीं हूँ, ये देह अभिमान समाप्त हो। ये तो भ्रम है, कोई रस्सी सांप नहीं है, ये बात निश्चित हो जाए। समाधि का उद्देश्य पूरा। अभी रस्सी सांप है, और सांप है इसको प्रमाणित करने के लिए 50 उपक्रम करते हैं। ये समाधि का उद्देश्य तो तभी पूरा होता है जब देहाभिमान समाप्त हो जाए और ये ज्ञान दृढ़ हो जाए कि हम देह संबंधी सारे कार्य होंगे, लेकिन सब फिर क्या करके होंगे। उतना चिपकाव जब रहेगा नहीं तो देह संबंधी किसी भी परिस्थिति में फिर उतना दुख का अनुभव ही नहीं होगा। जैसे आपने एक बहुत वस्त्र बहुत सुंदर सिलवाया, बड़ा महंगा था जिस समय लाए थे, बड़ा कीमती था, उतने पैसे में सारे घर के कपड़े बन जाते, और आपने उसको सिलवाया। हमारे लालच के पहना भी नहीं, ये बारात वो बारात वो, लेकिन साल भर बाद जब लगा कपड़ा देखिए, चलो अब इसको महीने पुराना होगा, दूसरा आ गया है, तो तब आप हो गए मोटे, अब वो देह में ठस नहीं रहा है, उससे आसक्त रहेगी कि चली जाएगी, क्योंकि वो आपके उपयोग का नहीं रहा, उसने आपको सुख नहीं दिया, वो अब आपको सुख नहीं दे सकता, इसलिए वो आपको किसी के काम का नहीं। अब उसको जो लेगा पहले घर में दे, घर में नहीं होगा किसी को, फिर बाहर, भाई कोई उपयोग कर ले इसको, बर्बाद अंत में स्थिति आएगी। तो इसी प्रकार से समाधि का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब देहाभिमान समाप्त हो जाए। समाधि माने देहाभिमान रहित, और देह रहित नहीं, मैं देह हूँ। जो चेतना और जड़ता को जो एक समझ रखा है, इतना गहरा पत्थर की तरह जो हृदय हो गया है, कहीं से पसीजता नहीं, प्रभावित नहीं होता, जो सद्गुण सब लुप्त हो गए हैं, हृदय में कुछ जागता ही नहीं। भाई भाई का प्रेम नहीं, भाई बहन का प्रेम नहीं, अड़ोसी पड़ोसी का प्रेम नहीं, केवल मैं और मेरी देह को, इस धारणा में जो केंद्रित हो गया है, वो बहुत ज्यादा नीचे स्तर को प्राप्त है। ये चीज चुक जाए, समाप्त हो जाए, और ये चीज जितनी कम होती जाती है, अपने देह की सुख की महत्ता जितनी कम होती जाती है, उतना ही ज्यादा हमारा समाज में व्यापक व्यक्तित्व होता जाता है। तो ये समाधि का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब देहाभिमान न रहे, गल जाए। देहाभिमान क्या है? मैं देह, है ना? जैसे ये सांप आए, जैसे तुम देह नहीं हो, ऐसे वो सांप भी तो नहीं है, तुम्हारी देह की कल्पना है, बुद्धि की, ऐसे वो बुद्धि की कल्पना है। अब सांप के पीछे कितने सारे भय राग, देह के पीछे कितने विनाश का भय, कितने नष्ट होने का भय, कितनी व्यवस्थाएं, रहो परेशान। जरा सा देह में कष्ट होगा, देखो देह के जो कोई लोग होते हैं, देह में कष्ट होगा प्राणायाम नहीं कर सकते, देह में कष्ट होगा काम नहीं कर सकते घर में, देह में कष्ट होगा बाल्टी नहीं उठा सकते, क्या मतलब है? और जबकि
आप शरीर से जितना ज्यादा सक्रिय रहेंगे उतना आपका शरीर ठीक रहेगा। टेढ़े होते जाते हैं, योगासन नहीं कर सकते, मतलब शरीर से काम जितना न करे उतना मैं देह हूँ मोटा है, तो ये अभिमान गल जाए, ये समाज का उद्देश्य है। और ज्ञान की दृढ़ता आ जाए कि जो हमारा वैयक्तिक अहंग है, वैयक्तिक अहंग कुछ चीज नहीं, हम वैयक्तिक अहंग रहित सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार शाश्वत जो सत्ता है वो हमारी बुद्धि में प्रकट। वैयक्तिक अहंग नामक कुछ तत्व तो है ही नहीं, ये एक सबसे बड़ा भ्रम है। सबसे बड़ा भ्रम क्या है? मैं उसी बैठ के कोई ज्यादा मैं करे, उससे कहो मैं मतलब क्या करा, मैं मतलब क्या, और उसके दो धर देता उसको, मैं उसका निकल गया। तो कोई वैयक्तिक अहंग नामक सत्ता है नहीं जो सच्चिदानंद स्वरूप है, निर्विकार है, जिसको कभी कोई प्रकृति का विकार नहीं छूता, हमेशा निर्विकार रहता है, शाश्वत है, आनंद तत्व है। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिन जाने कत मरत विवासा। वो न हो, और जो इस संसार में इस मन बुद्धि शरीर को लेकर पृथ्वी नक्षत्र दुनिया है, सब कुछ है, ये सब नानात्व हमारे में है, हम इसमें नहीं। ये अनुभव होने लगे, लेकिन ये मिथ्या होने के कारण ये सारा दृश्य जगत मिथ्या है, इसके कारण हमारे अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं हो सकता और ना हो। मेरे ऊपर इसका कोई बंधन शासन नहीं, दृश्य जगत। अभी हम दृश्य जगत के बंधन में हैं, और दृश्य जगत हमारे आसपास है। शरीर कहता है तो हमें बांधो, मन भी नहीं कहता बांधो। शरीर कहता है मेरा उपयोग करो तुम सुखी हो, मन का उपयोग करो तुम सुखी हो। ये सब तुम्हारे आनंद के लिए साधन है, और तुम लेकर के बोझू बन गए उसी में। शरीर भी सुकड़ गया, हड्डी भी रह गई, जाने कहाँ घुस गए, चेतना ही नहीं रही, तो अजीब सी शक्लें हो गई। अभी उम्र नहीं हुई 70 साल की और लगते 90 साल की। क्या है ये सब? शरीर की मिली हुई शक्ति को सबको छीन कर दिया व्यर्थ में। तो ये कोई जड़ पदार्थों का बंधन चेतन के ऊपर नहीं है, लेकिन चेतन ने बंधन मान लिया अपनी दुर्बुद्धि के कारण, फिर दुर्बुद्धि समाप्त हो जाए। जैसे कि सोने में दो दृष्टियां हो सकती कि ये स्वर्ण है और ये पदार्थ है। एक तो स्वर्ण की बुद्धि और दूसरे आभूषण की बुद्धि, दोनों ही बुद्धियां ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि आभूषण की बुद्धि परिवर्तित होती रहती है, वो आपकी आवश्यकता पर निर्भर है, और स्वर्ण बुद्धि आपकी आवश्यकता पर निर्भर नहीं है। भाई आपके पास आभूषण है सोने का, आपको आवश्यकता पड़ी, आपने आभूषण बेच दिया, उसके बदले आपने कीमत दे दी, या दूसरा आभूषण आपने बनवा लिया, तो सोना गया, इसका दुख होएगा। आपने उसका सदुपयोग कर लिया। ऐसे ही वक्त के लिए सोना चांदी रखा जाता है, ये कहेंगे आप। तो ये जो दो बुद्धि है, आभूषण की बुद्धि और तत्व रूप से जो सोने की बुद्धि, इसमें आभूषण की बुद्धि तो व्यवहारिक दृष्टि है, इसकी भी जरूरत है, और जो तत्व की दृष्टि की बुद्धि है वो असलियत स्वर्ण है, वो कीमत है, उसकी भी जरूरत है। उसको व्यवहार में हमें उपयोग करना है, और इसको अपने सुरक्षा के लिए इसका ध्यान रखना है। इसलिए जब सुनार या सर्राफा कोई देखते हैं दोनों, तो चाहे कोई आभूषण हो, वो सोने के भाव से ही खरीदता है, आभूषण के भाव से नहीं, इसमें नहीं लगता। इसी प्रकार से समाधिस्थ पुरुष अपने सहित समस्त संसार को तात्विक रूप से एक अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप उसको अनुभव होता है, उसकी अपनी सत्ता है। और जो बाकी जो आकार प्रकार हैं, वस्तु नाम रूप पता है मिथ्या, लेकिन उसका भी व्यवहार
सत्य है? नहीं सत्य। जब तक शरीर है तब तक सत्य है, रखना पड़ता है, उसे वैसे ही दिखाई देता है। ये उसकी पारमार्थिक दृष्टि है और व्यवहार जगत में रहना उसके व्यवहारिक दृष्टि है। लेकिन हम व्यवहार को ही सब कुछ समझ लेते हैं, परमार्थ हमें याद ही नहीं है। और जब हम समाधिस्थ होंगे तब दोनों चीजें हमारे सामने होंगी, तब हमें कहाँ क्या कैसे करना है वैसे रहेंगे। इसलिए पारमार्थिक दृष्टि रखते हुए व्यवहार अच्छी तरह व्यवहार किया जा सकता है। और केवल व्यवहारिक दृष्टि से व्यवहार अच्छी तरह नहीं किया जा सकता, वो तो स्वार्थ की घटना हो जाती है, तब व्यवहार नहीं होता, स्वार्थ हो जाता है, जिसमें आदमी पतित हो जाता है। और व्यवहार में जिस व्यक्ति या वस्तु से जैसा लौकिक व्यवहार अपेक्षित है, समाधिस्थ व्यक्ति बहुत अच्छी तरह उसको करेगा, बहुत अच्छी तरह करेगा। जैसे ये सब परिवर्तनशील और नश्वर जगत सत वस्तु ब्रह्म ही है जो नित्य है, ये स्मरण सदा रहेगा। ये समाधि में रहने का तो वस्तु सत्ता का स्मरण रहे, ये समाधि अवस्था के कारण ज्ञानी और अज्ञानी दोनों संसार में रह के व्यवहार को हर एक को करना पड़ता है। लेकिन दृष्टि भेद के कारण एक का जीवन सुखमय होता है और दूसरे का जीवन निरंतर दुखमय। एक साधु कहीं से भी निकलता है, किसी से प्रभावित नहीं होता, और एक जो साधु नहीं है, सामान्य व्यक्ति, सामान्य बुद्धि का व्यक्ति है, जरा सा कहीं से निकल जाए थोड़े से दृश्य से वो अपने को प्रभावित हो जाता है। इस प्रकार कोई मन में विकार न हो। जब कोई विकार नहीं रहता तो आपका मन भी बिल्कुल विशुद्ध रहता है। ऐसे मन में कोई जड़ता नहीं छा सकती, वो मन आपको निरंतर प्रफुल्लित आनंद देता है। यही आनंद आपको चाहिए, जिसके लिए बहुत सारी क्रियाकलाप किया जाता है। इसलिए अपनी इस जो भी समाधि हम लोगों ने सुनी, उस समाधि में रहते हुए, ज्ञान समाधि में रहते हुए अन्य सामान्य लोगों की तरह भी व्यवहार वैसा ही व्यवहार होता है, पर उसके व्यवहार में कोई दंभ कपट लोभ नहीं होता, और सामान्य के व्यवहार में दंभ कपट लोभ नहीं होता। ये फर्क है, एक का विकार सहित और एक का विकार रहित। तो विकार सहित का फल अलग है व्यवहार का, और विकार रहित व्यवहार का फल अलग है। दोनों के सामने परमात्मा के विधान के परिणाम आते दोनों को भुगतना है, तो जो चीज अच्छी है वो लेनी चाहिए। इसलिए व्यवहार में न कोई बाधा पड़ती, ना कोई गड़बड़ी आती है। इस तरह के जो लोगों को भ्रम है, जैसे लड़का है तो सत्संग में न जाए, कम उम्र है तो न जाए, बहू है तो न जाए, बिगड़ जाए, पागलपन की सब बातें, कम बुद्धि की बातें, ये भोगी मन के बहुत जड़ता वाली बातें हैं। ये सब बातें भ्रम निकाल देना चाहिए। समाधिस्थ पुरुष कोई विचित्र काम नहीं करता, शुद्ध काम करता है, उससे शुद्ध कर्म होता है। और अगर ऐसा व्यक्ति समाज के बीच में होता है तो उसको देख के 10 लोग प्रभावित होकर काम करते हैं, नहीं तो 10 लोग तो कहाँ घुसा देते हैं। देखो अब आजकल क्या है, मुसलमान कल्चर आपके घरों में घुस गया कि नहीं, घुसाने वाला कौन? जैसे तालिबानी पैजामा लड़कियां पहनती कि नहीं, कितनी ऊंची है, पंजे से कितना ऊंचा पैजामा रहता है, तालिबानी है कि नहीं, घुसा। कौन माँ बाप मना करता है, कौन किस काट के क्यों घुसने दिया? तालिबानी चेहरा, मुंह हर एक का चेहरा बना, कोई नहीं पहचान सकता, क्यों नहीं मना करते? अब उनका विचारिक रूप में वो एकदम दूसरा है। 70 साल की औरत और बुढ़िया 65 साल की, वो भी पैजामा और कुर्ता पजाने के ऐसा रूप बना के घूमती। अपना जो संस्कृति का आधार पहनावा उड़ावा एक शुभ्र, उसको छोड़ करके देखो मुंह में लाल लाल रंग पोते पोते सब घूमती। इसका क्या मतलब है? मतलब दूसरे का जो एक तामसी विचार, जो एक तामसिक
व्यवहार है वो हमारे अंदर घुस रहा है और हम नहीं मना करते। कहाँ मना करते? इतना इतना वो पहनते हैं, अरे काट के एक दो फेंक दो, होएगी लड़ाई तो होने दो। क्यों ऐसा? तो वो वैचारिक रूप से चूंकि हम कमजोर हैं, और वो लोग क्या कहते हैं कि भारतवर्ष में नारियों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, सब नारियां जला दी जाती है, सब बड़ी पीड़ित रखी जाती है, ये संदेश जा रहा है। तो हमारा जो विचार है उससे वो लोग सुखी हो रहे हैं। अब उनको स्वतंत्र परिधान पहनने को मिल रहा है, अब वो अपने हिसाब से जी रहे हैं। उल्टी उल्टी लोग बातें करते हैं, लेकिन यहाँ की नारी और पुरुषों को होश नहीं कि इस तरह दूसरे सभ्यता के विचारों को अपने में स्थान न दें। बड़ी बेवकूफी, अजीब तरह का शरीर प्रदर्शन, अजीब तरह का अपनी कला प्रदर्शन। किसको आकर्षित करना चाहते? कौन आकर्षित? अजीब तरह का, लेकिन इसको कोई टोकने वाला नहीं है क्योंकि इतना कोई विचार नहीं करता। इसलिए विचित्र प्रकार के काम समाधिस्थ व्यक्ति नहीं करता। जो समाधिस्थ नहीं है उनके काम विचित्र प्रकार के, उनका रहन सहन विचित्र प्रकार का है। देखो दिखता है कि नहीं दिखता? जो महिलाएं सूक्ष्म पागलपन की स्थिति में है, उन महिलाओं का रहन सहन, उनकी भाषा वाणी सब है कि नहीं? लज्जा नाम का तत्व उनके हृदय से बिल्कुल समाप्त हो रहा है। पुरुषों में भी वैसे ही हो रहा है। तो केवल एकमात्र जो विचित्र काम करते हैं, तो जितना जो अज्ञान से आवृत व्यक्ति है उतना वो विचित्र काम करेगा, विचित्र रहेगा। काम या तो करेगा तो गलत करेगा, नहीं तो करेगा ही नहीं। यही तो है। और अज्ञानी पुरुष की तरह तरह के नाम रूपात्मक जगत में वो सत्य बुद्धि रख करके ऊट पटांग व्यवहार जगत निर्मित करते हैं। ज्ञानी लोग, समाधिस्थ लोग नहीं करते। अब अंतिम श्लोक में, अभी अंतिम श्लोक हम लोग सुनने जा रहे हैं, जीवन में ज्ञान का क्या प्रयोजन है, क्योंकि बिना प्रयोजन मंद बुद्धि के लोग किसी भी काम में प्रवृत्त नहीं। जो मंद बुद्धि की है उनका एक ही प्रश्न है, हमें क्या मिलेगा। जो तीव्र बुद्धि है वो कर्तव्य समझ के करना चाहिए इसलिए करेंगे, करना चाहिए इसलिए करेंगे। और जो मंद बुद्धि है, हमें करें क्या फायदा है इससे, हमें इसमें क्या मिलेगा, ये मंद बुद्धि का परिचय है। ये हर जगह उनकी लोभ वृत्ति जागृत रहती है, क्या मिलेगा, नहीं तो नहीं करेंगे। कर्तव्य उनके लिए कुछ है ही नहीं। अगला श्लोक देखिए। तो क्यों करना चाहिए? मंद बुद्धि लोग भी किसी काम में प्रवृत्त नहीं होते बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी लोभ के। और जो लोभी व्यक्ति नहीं है, जो मंद बुद्धि नहीं है, वो कर्तव्य में प्रवृत्त होते हैं। अंतर समझिए। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अब जब उस परावर का, जो पर है और जो अपर भी है, जो मेरे अंदर है और जो मेरे बाहर भी है, माने परावर, पर और अवर दोनों, उसका जब विज्ञान होता है तो जो हृदय में जड़ चेतन, जड़ से चेतन ने जो अपने को जड़ मानने लगता है चेतन, उसकी ग्रंथि का नाश हो जाता है और सारे संशय समाप्त हो जाते हैं, संशयों का निरसन हो जाता है। उसी समय क्या हो, जब कोई संशय नहीं रहता तो सर्व कर्मों का क्षय भी हो जाता है। जो हमें भोगना है सारा समाप्त हो जाता है, सब कर्मों का क्षय हो जाता है, सारे भोग समाप्त हो जाते हैं। ये होता है, इसलिए ऐसा करना चाहिए। ये मंत्र मुंडक उपनिषद का है, ज्यों का त्यों लिखा।
इसके ज्ञान से हृदय की ग्रंथि खुल जाती है। हृदय स्वयं एक ग्रंथि है, या हृदय और अयम, हृदय और अयम दो शब्दों से मिलकर बना है। हृदय का अर्थ होता है आत्मा और अयम का अर्थ होता है शरीर। हृदय माने आत्मा, वो क्षेत्र जहाँ आत्मा का आकर्षण रहता है, और अयम माने शरीर, क्षीयते इति शरीर, जो क्षीण हो रहा है, ये शरीर ही आत्मा है। इस प्रकार की भावना, ये शरीर आत्मा है, इस प्रकार की भावना हृदय कहलाती है। हृदय और अयम, मैं शरीर हूँ, ये जो भावना है इसी को हृदय कहते हैं। अब यही हृदय ग्रंथि, ग्रंथि माने हृदय में कौन सी ग्रंथि है कि मैं देह, ये हृदय कहलाती है। आत्मा शरीर नहीं हो सकता, शरीर आत्मा नहीं हो सकता, फिर भी अनुभव या प्रतीत यही होती है कि शरीर ही आत्मा है। यही जड़ और चेतन की ग्रंथि, ये प्रतीति होती है कि शरीर ही आत्मा है, यही जड़ चेतन की ग्रंथि है। रस्सी सर्प नहीं हो सकती किंतु सर्प लगती है, सीप चांदी नहीं हो सकती किंतु चांदी सी चमकती है। जैसे संसार में अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं, वैसे ही यह भी एक भ्रांति है कि मैं जड़ देह हूँ। भ्रांति ज्ञान से दूर होती है, अन्य करोड़ों उपायों से भ्रांति नहीं दूर होती। यह भ्रांति ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अपरोक्षानुभूति का एक श्लोक है, आत्मा ज्ञानमया पुण्यो, आत्मा ज्ञानमया देहो मांसमयो शुचिः, देहो मांसमयो शुचिः, तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति, तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति, किम ज्ञानमतः परम्। किम ज्ञानमतः परम्। आत्मा ज्ञान स्वरूप और पवित्र, और ये देह मांसमय और अपवित्र है। अब जहां तुमने देह को मय माना, चाहे जितनी गंगा जल से नहाओ, क्या तुम पवित्र हो सकते हो? क्या तुम्हारा मन शुद्ध हो सकता है? चाहे जितना नहाओ, चाहे जितना राम राम जपो और अपने को देह मानते रहो, तो पवित्र नहीं हो सकते। क्योंकि आत्मा तो ज्ञान में स्वरूप और पवित्र है, और देह मांसमय और अपवित्र है। इन दोनों की जो एकता देखते हैं, इनसे बढ़कर और क्या ज्ञान होगा। इसलिए जब तक हम अपने को देह मानते हैं, तब तक हम अपवित्र हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सब अनर्थों का कारण ये अज्ञान। अज्ञान कहाँ से और कैसे आ गया, अज्ञान का कारण क्या है? तो वेदांत में एक सूत्र है कि अज्ञान अनादि है। जब से जगत की रचना हुई, अब जगत की रचना में परमात्मा को भी प्रकट होना है, तो सीधे तो प्रकट नहीं होगा, प्रकृति में ही प्रकट होगा। अब वो प्रकट हो गया, और उसमें से एक तो संसार की रचना है यथार्थ रूप से जगत की रचना, और दूसरे जो वो अहम मैं बना, उसने सोचा मैं भी कुछ करूं, मैं बना। अविद्या माया के साथ मैं बना, विद्या माया के साथ कुछ नहीं है, साक्षी है। और अविद्या हुई तो मैं हो गया, मैं बना, वो भी तो कुछ करेगा, तो उसने जो किया बदलता ही गया, अज्ञान बढ़ता ही गया। ये मैंने जो कुछ भी किया, अज्ञान बढ़ गया। अज्ञान अनादि है, इसलिए इसका कोई कारण नहीं है। अगर हम भी विचार करेंगे तो स्वयं भी अनुभव में आएगा कि अज्ञान अनादि है। पता नहीं कब समाप्त हो जाए और कब से शुरू हुआ, पता ही नहीं। समाप्त तो हो सकता है, पर शुरू होने का कोई कालखंड समझ में नहीं आता। कोई भी अज्ञान लेकर उस पर विचार करें। जैसे कोई पूछे इस घड़ी का मूल्य क्या है, तो कहेंगे कि भाई घड़ी का मूल्य कि मुझे सही मूल्य नहीं मालूम। ठीक है, कब से नहीं मालूम? अरे कभी नहीं मालूम हुआ, जब से घड़ी आई तब से नहीं मालूम सही मूल्य। जब से हमने घड़ी पहनी तो है, पर कितने की है आज तक हमने नहीं जाना। अच्छा, जब नहीं जाना, इस जीवन के पूर्व भी विचार करके देखें कि किसी समय स्मरण आएगा क्या घड़ी का मूल्य आपको पता है? इस जीवन के पहले कितनी
घड़ियां बनी क्या मुझे पता कुछ नहीं पता। तो वो अनादि हो गया ना, घड़ी का मूल्य जरा सा नहीं पता, ये ज्ञान अनादि, इसका कहीं आदि आपको नहीं मिलेगा, ये शुरू कहाँ से हुआ, उपयोग आप उसका करते हो। इसी प्रकार अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान भी हमें पता नहीं कब से प्राप्त नहीं है, कब से हमें सुखी होते आराम से जी रहे, मरते जीते कुछ भी करते, हमें पता नहीं। अज्ञान अनादि है, इसलिए उसका प्रारंभ नहीं खोजा जा सकता, जिसका प्रारंभ नहीं उसका कारण भी नहीं। अनादि अज्ञान वाला जीव भी अनादि, जीव भी जब से बना आत्मा तब से वो अनादि चल रहा है। ये मैं अनादि है, तो मैं कब से हुआ बताओ, मैं कब से पैदा हुआ? एक छोटे बच्चे को एक चुटकी ऐसे करो हाथ में मारने लगता है, उसमें मैं का संसरण है ना। इस प्रकार से अज्ञान अनादि तो है, पर ये आगे तक रहेगा, अनंत नहीं है। पीछे से कब से है मान लेते हैं, मैं नहीं पता, लेकिन आगे कब तक रहेगा इसकी कोई गारंटी, अभी भी समाप्त हो सकता है। अभी हम घड़ी की रसीद देख लें, उसका मूल्य पता लग जाएगा। बात जो अनंत काल से चला आ रहा था, एक सेकंड में घड़ी की कीमत पता लग गई, लग गए पता। मैं के बंधन में कब से थे, एक सेकंड में मैं पता लग गया कि मैं फाल्स है, नहीं हम ठीक है, साक्षी ठीक है, ये ठीक नहीं, मैं देह हूं ठीक नहीं, अब ये भी स्वीकार कर लो, समाप्त अज्ञान हो गया। तो ये अनंत नहीं है, ज्ञान के द्वारा तत्काल नष्ट हो जाता है। घड़ी का मूल्य भी बता दो तो आपका उसके विषय का ज्ञान समाप्त हो गया। अपने स्वरूप का ज्ञान तो और भी जल्दी नष्ट हो जाता है, वो तो अपने ही विषय में है, अपना स्वरूप अपने से भिन्न नहीं हो सकता। अज्ञानियों के लिए तो बहुत दूर हो सकता है, लेकिन ज्ञानियों के लिए तो अपना स्वरूप सहज है, उपलब्धि है, उनके हृदय की गांठ तुरंत खुल जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। संशय का आधार अज्ञान है, अज्ञान नष्ट हो जाने पर फिर कोई संशय नहीं रहता, अज्ञान नष्ट हो जाने पर कोई संशय फिर नहीं रहता। आत्मज्ञान होने से अज्ञान के साथ, आत्मज्ञान जो अभी हम लोगों ने समाधि आत्मज्ञान सुना, उसके साथ ही जीवत्व भाव, ये मैं और तीनों प्रकार के कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। तीन प्रकार के कर्म होते हैं, जो हम कर्म लेके चल रहे हैं वो प्रारब्ध कर्म, और जो हम कर्म कर चुके, जो कर्मों का ढेर जमा है जिनको भोगना है वो संचित कर्म, और जो अभी हम कर्म कर रहे हैं वो क्रियमाण कर्म। तो ये ज्ञान होने के साथ जीवत्व भाव, तीनों प्रकार के कर्म समाप्त हो जाते हैं। क्रियमाण, संचित, प्रारब्ध, तीन प्रकार के कर्म हैं। जिस समय कोई कर्म किया जाता है उस समय उसे क्रियमाण कहते हैं। वो कर्म जब पूर्ण हो जाता है तो चित्त में संचित हो जाता है, चित्त में आकार सहित संचित हो जाता है वो कर्म। संचित रहने के कारण उसे संचित कर्म कहते हैं। और बिना भोगे, अब उसका बीज है, बीज उसका फलेगा, बढ़ेगा, उसमें कितना काल लगेगा एक कर्म को पूरा प्रकट होने में। जब आप भोगोगे उसको परिणाम बहुत समय लग जाता, कभी कभी कोई जल्दी हो जाता। तो जो समय पर होने वाले हैं, जो बीज पक गए हैं, पकने वाले हैं, अब शरीर हमारे छोड़ने तक वो बीज क्रियान्वित होने लगते हैं। शरीर छूट गया तो अगला शरीर जन्म लेने के साथ वही कर्म पहले भुगतने पड़ते, जो तैयार है, जो फसल तैयार है वही तो काटोगे, कि जो अभी बोया है वो काटोगे, जो फसल तैयार है वही काटोगे, उसी का लाभ है। तो अगला शरीर फिर वहीं से शुरू होता है। जो फसल तैयार है उसके लिए काटने के लिए तैयार रहिए। ये कोई भी कर्म पूर्ण हो जाता है, चित्त में संचित हो जाता है। संचित रहने के कारण संचित कर्म है। इसमें से जितने परिपक्व होकर फल देने के लिए सामने आ जाते हैं वो प्रारब्ध के रूप में लिख दिया जाता है इस शरीर के साथ। इसलिए वर्तमान काल में जो कुछ भी हमें सुखद दुखद परिस्थितियां मिल रही हैं वो प्रारब्ध कर्मों का फल कहा जाता है। जैसे एक बात और लोग कहते हैं, कोई छोटा बच्चा है तो भोग रहा है, तो बताओ भगवान में जीवे, ये इतना भी छोटा है, इसने कौन सा ऐसा किया आज भगवान इसको इतना दुख दे रहा है? उसके हिस्से का नहीं तो नहीं मिलेगा।
किया कैसे नहीं? उसका शरीर तुम्हें छोटा लग रहा है, पर है तो महागुरु, तभी तो उसको गुरु गुरु कर्म भुगतने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। तो ये प्रारब्ध कर्मों का फल है। प्राणियों को विभिन्न योनियों में प्रारब्ध के अनुसार ही शरीर मिलता है। हम जो कर्म करते हैं उसका आकार जो हमारे चित्त पे, कोई यमराज अमराज जब होंगे तब होंगे, हमारा ही जो चित्त है उसी में हर चीज अंकित होती है। और प्राणियों को विभिन्न योनियों में प्रारब्ध के अनुसार शरीर मिलता है। वो शरीर भोगायतन है, उसके द्वारा जीव को भोग फल प्राप्त होते हैं। केवल मनुष्य देह ही कर्मायतन है, बाकी सब देह भोगायतन है। भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल भूत चीटा चीटी कुत्ता बिल्ली पेड़ पौधे कितना भी विस्तार है 84 लाख योनियों का। मनुष्य योनि छोड़ करके, एक योनि छोड़ करके सब भोगायतन है। मनुष्य शरीर भोगायतन तो है ही, पर कर्मायतन भी, कर्म क्षेत्र भी है इसमें। इस देह से ही जीव कुछ कर सकता है, उसके सब संचित कर्म होते रहते हैं। वो जो कुछ भी करता है उसके सब कर्म संचित होते रहते हैं। कर्म फल भोग कर कर्मों को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। इतने ज्यादा कर्म है कि आप भोग के नहीं समाप्त कर सकते, लेकिन नए कर्म उसी काल का उसी हिसाब से अनुपात बढ़ता रहता है। इसलिए कर्म चक्र से बचने का उपाय एकमात्र है ज्ञान। ज्ञान में जागो, ज्ञान में जागो, ज्ञान में देखो। तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। ज्ञान में विचार किए बिना कोई वासना क्षय नहीं होती। जीव का अहंग ही सकाम कर्मों के बंधन में पड़ता है, वही कर्म का फल भोगता है। किंतु जब अहंग सत वस्तु में विलीन हो जाता है अर्थात आत्मा में, तब अहंग करता नहीं रहता, अहंग भोगता भी नहीं रहता। मेरे अंदर जो स्वप्न दृष्टा, स्वप्न में जो सारी घटनाएं होती, जो भी दिखाई पड़ता है, सब स्वप्न बस समझ में आता है। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या पहली बार समझ में आता है। जैसे स्वप्न दृष्टा स्वप्न में विवाह करता है, पति बनता है, पिता बनता है और एक अच्छे परिवार का स्वामी बन जाता है, उसे नाना प्रकार की समस्याएं घेरती, किंतु जैसे वो जाग जाता है वो सब कहाँ चला गया? आँख खुल गई और दुनिया का प्रपंच चल रहा था, आँख खुल गई तो क्या हुआ? ढूंढोगे उसको? ऐसे ही जगत में जहाँ जाग गए तहाँ यहाँ की परिस्थितियां ढूंढोगे? यहाँ का कुछ ढूंढोगे? नहीं ढूंढोगे। उसे समस्याओं से मुक्त तुरंत हो जाता है। ना उसे पत्नी की चिंता, ना पुत्र की चिंता, ना उस धन वैभव की चिंता जो स्वप्न में था, रहती चिंता। या खोज ले हो, बहुत वीर हो तो खोज ले हो स्वप्न की संपत्ति, नहीं मिलेगी। इस प्रकार अपने सत्स्वरूप का ज्ञान होते ही देहाभिमान गल जाता है और जागृत अवस्था की सब समस्याओं से वो मुक्त हो जाता है। वो तीनों प्रकार के कर्मों की गठरी उसकी अलग हो जाती है और स्वयं निर्लेप होकर के वो अपने अलग स्वयं को अनुभव करता है। फिर वो उसको कैसे क्या उसके साथ होना है तो उसकी व्यवस्था करके वो सत्कर्म में लगता है। अब ज्ञानी पुरुष कोई कर्म नहीं करता ऐसा ना समझना। ज्ञानी कभी निष्क्रिय रहता ही नहीं, ज्ञानी कभी निष्क्रिय नहीं रहता, ये बात याद रखो। वो निश्चय ही कर्म करता है, किंतु वो कर्म करता है उपकरण की तरह, उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं रहता, उसके कर्म कर्माभास की तरह होते हैं। ज्ञानी पुरुष कर्म के लिए उतना ही उत्तरदायी है जितना आप स्वप्न में किसी की हत्या के लिए उत्तरदायी हो। स्वप्न में आपने किसी की हत्या कर दी तो पकड़े जाओगे तभी जब स्वप्न में जाओगे, और वो स्वप्न दोबारा आना नहीं, वो स्वप्न दोबारा आना नहीं, कौन पकड़ सकता है? इसीलिए ज्ञान के समान पवित्र कोई वस्तु नहीं। तीर्थ व्रत गंगा स्नान आदि से पाप नष्ट होते हैं, किंतु इससे पापी अहंकार अज्ञान नष्ट नहीं होता। ज्ञान पापी को ही पवित्र कर देता है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र विद्यते। बस अब ये पूर्ण हुआ।
उस महान को नमस्कार है, उस महान को नमस्कार है, उस महान को जिसकी विपुलता इतनी विशाल, जिसकी विपुलता इतनी विशाल, बसता है जिसमें शून्य व्योम, बसता है जिसमें शून्य व्योम, जिसमें रहते पृथ्वी सागर, जिसमें रहते पृथ्वी सागर, चलते हैं जिसमें सूर्य को, चलते उस प्रकृति प्राण को नमस्कार, उस प्रकृति प्राण को नमस्कार है, उस महान को नमस्कार है, उस महान को नमस्कार जो केवल परमानंद रूप, जो केवल परमानंद रूप, जिसका कण कण में है निवास, जिसका कण कण में है निवास, उसको ही सब जग राम, उसको ही सब जग राम, जिसका ये जगमय चित विलास, जिसका ये जगमय चित विलास, उस शक्तिमान को नमस्कार, उस शक्तिमान को नमस्कार है, उस महान को नमस्कार है, उस महान को नमस्कार जो एक प्रेम के भाववश, जो एक प्रेम के भाववश, पाते जिसको प्रेमी प्रवीण, पाते जिसको प्रेमी प्रवीण, जिसके सन्मुख आते रहते, जिसके सन्मुख आते रहते, नीचाति नीच दीनाति, उस दयावान को नमस्कार, उस दयावान को नमस्कार है, उस महान को नमस्कार है, उस महान को नमस्कार जिसको कहते हैं जिसको कहते हैं दीनबंधु, जो दुखियों की सुनता पुकार, जो दुखियों की सुनता पुकार, जिसकी महिमा अमृत अनंत, जिसकी महिमा अमृत अनंत, जिसका चौदिश से खुला द्वार, जिसका चौदिश से खुला द्वार, उस गुण निधान को नमस्कार, उस गुण निधान को नमस्कार, उस शक्तिमान को नमस्कार, उस शक्तिमान को नमस्कार जिसकी इतनी है सरलता, जिसकी इतनी है सरलता, मिल सकते हैं जो सभी काम, मिल सकते हैं जो सभी काम, भक्तों के ही भावानुसार, भक्तों के ही भावानुसार, दर्शन देते आनंद धाम, दर्शन देते आनंद धाम, उसके विधान को नमस्कार, उसके विधान को
जो जीवन का निर्मल प्रकाश, जो जीवन का निर्मल प्रकाश, मिटती है जिससे भूल भ्रांति, मिटती है जिससे भूल भ्रांति, गल जाता है देहाभिमान, जल जाता है देहाभिमान, मिलती है पावन परम शांति, मिलती है पावन परम शांति, उस दिव्य ज्ञान को नमस्कार, उस दिव्य ज्ञान को नमस्कार, उसके विधान को नमस्कार, उसके विधान को नमस्कार, इस बल से वो आगे तत्व, जिस बल से वो आगे तत्व, अनुभव होता यज्ञ रूप, अनुभव होता यज्ञ रूप, इस बल से वो चिन्मय अचिन्त्य, जिस बल से वो चिन्मय अचिन्त्य, चिंतन में आता निज स्वरूप, चिंतन में आता निज स्वरूप, उस सतत ज्ञान को नमस्कार, उस सतत ज्ञान को नमस्कार, है उस मान को नमस्कार, जय उस्मान को नमस्कार, बढ़ती जिससे अनुरक्ति भक्ति, बढ़ती जिससे अनुरक्ति भक्ति, होता जिससे परमात्मा, होता जिससे परमात्मा, ऐसा जिसका सुंदर प्रभाव, ऐसा जिसका सुंदर प्रभाव, हो जाए हो जाए पथ में वो त्याग, उस सत्य ज्ञान को नमस्कार, उस सत्य ज्ञान को नमस्कार, है उस मान को नमस्कार, जय उस्मान को नमस्कार, उस शक्तिमान को नमस्कार, उस शक्तिमान को नमस्कार, उस प्रकृति प्राण को नमस्कार, उस प्रकृति प्राण को नमस्कार, उस दयावान को नमस्कार, उस दयावान को नमस्कार, उस गुण निधान को नमस्कार, उस गुण निधान को नमस्कार, उसके विधान को नमस्कार, उसके विधान को नमस्कार, उस दिव्य ज्ञान को नमस्कार, उस दिव्य ज्ञान को नमस्कार, उस सतत ज्ञान को नमस्कार, उस सतत ज्ञान को नमस्कार, उस सत्य ज्ञान को नमस्कार, उस सत्य ज्ञान को नमस्कार, है उस मान जय उस्मान। भगवत चिंतन से विषय चिंतन को, त्याग से राग को, प्रेम से द्वेष को, योग से ही भोग को, आत्मज्ञान से ही देहाभिमान को मिटा सकते हो। देहाभिमाने गलिते, देहाभिमाने गलिते, विज्ञाते परमात्मनि, विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति, यत्र यत्र मनो याति, तत्र तत्र समाधया, तत्र समाधया,
जो जीवन का निर्मल प्रकाश, जो जीवन का निर्मल प्रकाश, मिटती है जिससे भूल भ्रांति, मिटती है जिससे भूल भ्रांति, जल जाता है देहाभिमान, जल जाता है देहाभिमान, मिलती है पावन परम शांति, मिलती है पावन परम शांति, उस दिव्य ज्ञान को नमस्कार। उस दिव्य ज्ञान को नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युं नमाम्यहम्। मृत्युं नमामि। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये हम लोगों ने श्री शंकराचार्य द्वारा विरचित दृग दृश्य विवेक का पाठ आज पुनः अवसर होगा।